अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा मटन यखनी पुलाव। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े का बनेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे मटन 1 किलो। 1 किलो हम मटन ऐड कर देंगे प्रेशर कुकर में। और इसके बाद कुछ साबित मसाले हैं जो कि कुछ यूँ हैं। यहाँ पर साबित ज़ीरा हमें चाहिए 1 टेबल स्पून, सौंफ हमें चाहिए, और इसके बाद जो है साबित जो है धनिया वो भी हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। सौंफ जो है आप उन्हें बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, उससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और यहाँ पर दालचीनी की स्टिक्स लिए हैं 3, और यहाँ पर हमें चाहिए बादियान के फूल 4, और साबित काली मिर्च चाहिए 1 टेबल स्पून। जावित्री ऐड कर देंगे हम इसमें 1 टेबल स्पून। और इसके बाद जो है हम इसमें काली बड़ी इलायची जो है वो 4 इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो लौंग है 1 टीस्पून हम ऐड कर देंगे, और 2 जो है हम तेज़पत्ता इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं। यहाँ पर टमाटर लिए 3 मीडियम साइज़ के, इनको मैंने दरमियान से 4 पीसेस में काट लिया था। और प्याज जो है वो मीडियम साइज़ के हैं 2, और यहाँ पर अदरक लहसुन है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। प्याज जो है वो आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। प्याज का जो टेस्ट है पुलाव में बहुत ही मज़े का लगता है, इसलिए प्याज को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और यहाँ पर जो साबित मसाले हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। साबित मसाले जो हैं ऐड हमने इसमें कर दिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक जो है मैं 1 टीस्पून ऐड करूँगी। आप हस्बे ज़ायका भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद जो है मैं पानी इसमें ऐड कर दूँगी। मैंने 2.5 लीटर जो है पानी इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि गोश्त को हमने अच्छा सा कुक करना है और हमने जो मटन की यखनी है वो भी बनानी है, ताकि हमें जो दूसरा सिंपल पानी है, नॉर्मल पानी है, वो ऐड ना करना पड़े। इसलिए हम सिर्फ यखनी को ही इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें हैं वो भी मैंने ऐड कर दी हैं। अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे। प्रेशर कुकर में 15 से 20 मिनट लगेंगे। अगर आप प्रेशर के बगैर कुक करना चाहते हैं तो वो टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है। और ये देखें हमारी जो है मटन यखनी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी और इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसे हम वेस्ट कर देंगे, इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। और ये देखें यखनी जो है ज़बरदस्ती हो चुकी है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे। यहाँ पर जो मटन का गोश्त है उसको, उसकी जो बोटियाँ हैं वो हम अलग अलग निकाल लेंगे, साइड पे हम रख देंगे। और इसके बाद जो है हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर चावल जो है बासमती राइस 1 किलो मैंने वो भिगोकर 30 मिनट के लिए साइड पे उन्हें रख दिया है। और यहाँ पर हमें चाहिए प्याज 1 लार्ज साइज़ का। और इसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल, कुकिंग ऑयल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और हम इसे फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि ये लाइट गोल्डन ना हो जाए। हमने बिल्कुल भी इसे ब्लैक नहीं करना, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। उससे क्या होगा कि आपके पुलाव का कलर जो है वो बहुत अजीब सा हो जाएगा, अच्छा कलर नहीं आएगा, सफ़ेद सफ़ेद और मज़े का नहीं बनेगा। अब जो है जो मटन है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, जो कि कुक किया हुआ मटन है वो इसमें हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। और अगर आपको ये ज़्यादा पसंद है आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 टेबल स्पून बिल्कुल परफेक्ट है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो है यखनी इसमें ऐड कर दी है। आप सिंपल नॉर्मल जो पानी है उसकी जगह आप इसमें यखनी ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि उससे जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का आता है। कोशिश कीजिएगा यखनी ही ऐड करें, अगर वो कम है तो आप जो है दूसरा नॉर्मल वाटर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 टीस्पून जो है नमक ऐड कर दिया है। नमक आप हमेशा की तरह हस्बे ज़ायका ही लीजिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद है। और अब हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और इनकी भुनाई बहुत अच्छी सी करेंगे, ताकि जो मटन है उसमें अच्छा सा जो है फ्लेवर इन चीज़ों का इसमें आ जाए। यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्चें हैं वो भी इसमें ऐड कर दी हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे मटन स्टॉक, यानी कि मटन की यखनी जो हमने बनाई है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और जब तक कि मैं इसमें यखनी ऐड कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखें इसमें मैंने यखनी ऐड कर दी है। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि इसमें जो है अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। आपने चावल कभी भी ऐसे नहीं डाल देने कि यखनी में बॉयल ना आए और आप इसमें चावल डाल दें। और ये देखें जो मैंने
30 मिनट भिगो के रखे थे चावल, उसका पानी जो है वो मैंने फेंक दिया था और फिर इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे अब तब तक कुक करेंगे जब तक कि 1 कप जो है यखनी ना रह जाए। और इसके ऊपर यहाँ पर मैंने कुछ स्लाइस में टमाटर हैं वो इस पे मैं रख दूँगी। और हम बना रहे हैं देगी पुलाव, तो इसमें मैं कुछ फूड कलर है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इस पे फूड कलर डाल सकते हैं, आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन फूड कलर से जो है ना बहुत प्यारा सा कलर आता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिया है जर्दा कलर और थोड़ा सा मैंने लिया है येलो फूड कलर, और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम फासले पे आप इसको डाल दीजिएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके, मैं नैपकिन से जो है इसको कवर करके रखूँगी और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ऑयल भी डाल दिया पहले, और नैपकिन से अब हम कवर करके इसे स्टीम कुक करेंगे 12 से 15 मिनट के लिए, यानी कि हम इसे दम देंगे। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त सा जो है हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। माशाल्लाह यकीन करें खुशबू जो है ना बहुत ही कमाल की आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, एक एक चावल जो है वो अलग बना है, बहुत माशाल्लाह खिले हुए, बहुत कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इसे इफ्तारी में भी इंजॉय कर सकते हैं और आप इसे ईद पे भी दावत में आप इसे बना सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा कमाल, और बहुत ही इजीली ये बन जाता है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।